हेलो स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क पार्ट 2 को क्वेश्चन नंबर 1 को चलिए सॉल्व करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स का कलेक्शन है। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी कंप्लीट हो जाएंगे और आप किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस को अंत तक देखेंगे जिससे आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले कहता है कि ए बी और सी अकेले एक काम 32, 48 तथा 64 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक काम आरंभ करते हैं और 4 दिन के बाद ए काम करना छोड़ देता है। उसके 2 दिन के बाद बी छोड़ देता है तथा सी अंत तक काम करता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि ए जो है कुल काम को 32 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। साथ ही साथ आपका जो बी है वो इस पूरे काम को 48 दिनों में समाप्त कर लेता है और आपका जो सी है वो पूरे काम को 64 दिनों में समाप्त कर लेता है। तो तीनों मिलकर अगर काम आरंभ करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम इनके जितने भी दिनों में काम करते हैं इन सभी का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, जिसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल में सबसे पहले तीनों में कॉमन हो जाए वही उनका एलसीएम कहलाता है। तो अगर मैं क्लियर कर दूं तो आपको, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 छः 18 और 2 छः 12, 192। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आपका 4 चौक 16 होता है और 8 चौक 32, 192 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 6 तियाँ 18 और 4 तिहाई 12, 192 यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो यहाँ से 6 बार में आपका 192 आया और 48 से आया है 4 बार में, और सी में अगर 64 का अगर मैं क्लियर कर दूं तो ये 3 बार में आया है 192। इसका मतलब ये हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपका 192 है, जो 192 है, ये आपका कुल काम निकल गया जो इनका एलसीएम होता है। और ए का ये एक दिन का 6 काम है तो 32 से गुणा करेंगे तो 32 दिन में 192 काम करेगा। तो एक एक दिन के ये काम है, ए का, ये बी का और ये आपका सी का। तो यहाँ से कहता है कि 4 दिन के बाद ए काम करना छोड़ देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने 4 दिन तक काम किया। तो ए की अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो 6 चौक 24 काम करा और उसके बाद वो चला गया। इसके बाद कहता है कि उसके 2 दिन बाद बी छोड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको क्लियर तरीके से क्लियर कर दूं तो जब ए ने 4 दिन काम किया तो उसके साथ इन सभी ने 4 दिन काम किया होगा। तो अगर मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूं तो मैं सीधे आपको यहाँ से अगर ना निकाल के 6 4 10 3 13 की गुणा 4 से कर देंगे तो 13 चौका 52 काम इन तीनों ने किया और इसके बाद ए चला गया। 4 दिन तीनों ने काम किया, इसके बाद ए चला गया। तो अगर आपका ए चला गया तो उसके 2 दिन बाद बी चला जाता है। तो 52 काम तो आपके यहाँ से आ गए। और इसके बाद अगर मैं बी की बात करूँ तो 2 दिन, उसके 2 दिन के बाद आपका बी और सी बचेंगे और 2 दिन का काम हो जाएगा। एक दिन का काम 4 3 7 और 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दिन का काम आपका हो जाएगा 14। तो यहाँ से अगर मैं 14 को ऐड कर दूँ 52 को 14 को तो ये हो जाएगा 4 2 6 और 5 और 1 6, 66 काम टोटल। ये पहले 4 दिन में ए करके ए के साथ तीनों करते हैं और बाकी दूसरे 2 दिन के लिए बी के साथ बी और सी मिलकर 2 दिन में करते हैं। तो यहाँ से आपका 66 काम निकल चुका है। अब आपका जो बचा हुआ काम है वो सिर्फ सी करेगा। अगर मैं 192 में से अगर मैं 66 को माइनस करता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी आपकी? 12 में से 6 गया 6, एक सेकेंड, 12 में से 6 गया 6 और इसके बाद आपका बचेगा 8 में से 6 गया 2, ये हो जाएगा आपका 126। ये आपका 126 काम बचा है। इसको मैं ऊपर सोल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो 126 काम जो बचा है उसको अब अकेला सी करेगा, क्योंकि दिया है कि सी अंत तक काम करता है। तो सी की वैल्यू क्या है? एक दिन में 3 काम करता है सी। तो अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं टोटल काम को तो आपका टोटल दिन निकल जाएगा। तो 3 चौका 12 होता है और 3 दूनी 6 होता है, तो 42 दिन यहाँ से आ गए। तो सी कुल 42 दिन लेगा काम को कंप्लीट करने में। और इससे पहले 4 दिन जो है तीनों ने एक साथ किया था जब ए चला गया था, तो 4 दिन वो आपके ऐड हो जाएंगे। और इसके बाद आपका जब ए चला गया तो उसके बाद बी और सी ने 2 दिन का काम किया था, तो 2 दिन यहाँ से इसके ऐड हो जाएंगे। तो टोटल 42 4 आपका होता है 46 और 2 48 दिन हो जाएंगे, जो इसका ऑप्शन नंबर
सी आंसर है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ ये पूछा जा रहा है, तो आपका 48 दिन आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चंस में ऐसा भी आ सकता है कि सी ने कितने दिनों में शेष काम पूरा किया, तो उसका अगर शेष काम जो सी का जो है वो 42 दिन है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम क्लियर कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए, बी तथा सी अकेले अकेले एक काम क्रमशः 25, 20 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद बी काम करना छोड़ देता है और उसके 5 दिन के बाद ए काम करना छोड़ देता है। उसके 2 दिन के बाद सी काम पूरा करके समाप्त करता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको देखिए कि यहाँ पे दिया है कि कुछ दिनों के बाद बी छोड़ देता है, कोई टाइम ही नहीं दिया है कि कितने समय के बाद बी छोड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी ट्रिकी होते हैं, जो आपका देखिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। सबसे पहले कहता है कि ए काम को कम्प्लीटली 25 दिन में पूरा कर लेता है और बी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है और आपका जो सी है उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के मैंने बताया था कि आपको इन तीनों का क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो आपका तीनों के मल्टीपल में सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, तो 25 दूनी 50, 25 चौका 100, तो 100 तक तो कोई नंबर नहीं है, फिर 150 भी नहीं है, फिर 200 को अगर मैं देखूं तो सबके टेबल में 200 आ जाएगा। तो 25 अट्ठे 200 होता है और 20 दहाँ पे 200 होता है और 40 पंजे 200 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में 8 काम करेगा तो 25 दिन में 200 हो जाएगा और आपका बी एक दिन में 10 काम करेगा तो यहाँ से 10 दिन 20 बी जो है 20 दिन में, मतलब कि 20 दिन में पूरा काम करता है। तो इसका मतलब 10 काम एक दिन में करता है, तो 20 दिन में कितना काम कर देगा, 200। तो सी की अगर मैं बात करूं तो सी 5 काम करता है एक दिन में, तो 40 दिन में कितना कर देगा, तो आपका 200। तो उम्मीद करता हूं एक एक बात आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे कहता क्या है कि तीनों काम आरंभ करते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद बी काम करना छोड़ देता है। तो अब एक बात बताइए, अगर कुछ दिन के बाद अगर बी काम करना छोड़ देता है और हमें पता ही नहीं है कितना दिन वो काम किया है, तो हम मान लेते हैं, इसके बाद अगर आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है कि उसके 5 दिन के बाद ए काम करना छोड़ देता है, कुछ दिन के 5 दिन के बाद अब ए छोड़ देता है और उसके 2 दिन के बाद सी काम करके पूरा समाप्त कर देता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो मैं नीचे से लेके चलता हूं लास्ट से। कहता है कि उसके 5 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। एक बात बताइए, मान लेते हैं ए ने एक्स दिन काम किया और एक्स चला गया, तो 8 काम एक दिन में करता है, तो एक्स दिन में 8x काम पूरा कर देगा और इस एक्स दिन के 5 दिन बाद ए काम छोड़ता है। इसका मतलब कि टोटल जो एक सेकंड जो है बी काम छोड़ देता है ना, बी काम छोड़ देता है कुछ दिन के बाद, तो ये एक्स तो आपका बी के साथ ऐड होगा। कई बार क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाती है, इसमें दिया है कि कुछ दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है, तो बी ने माना एक्स दिन जो है एक्स दिन काम करके चला गया और ए 5 दिन बाद काम छोड़ देता है उसके। तो ए ने क्या किया, एक्स दिन में 5 दिन और काम किया और उसके बाद वो काम छोड़ दिया, तो ये +5 हो जाएगा। मतलब कि कुछ दिन जो बी ने काम किया, मतलब कि आपका एक दिन में बी अगर 10 काम करता है तो एक्स दिन में 10x काम करेगा और ए ने एक्स से 5 दिन और ज़्यादा काम किया, तो x + 5 दिन काम करता है ए, तो एक दिन में 8 काम, तो आपका टोटल जो है यहाँ से x + 5 दिन का 8 से गुणा कर देंगे तो टोटल काम हो जाएगा ए का, और उसके 2 दिन बाद तक सी काम पूरा करके समाप्त कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपका सी की बात करूं तो टोटल एक्स दिन में 7 जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी सी का पूरा काम अब ये समाप्त हो जाएगा 200। तो अगर मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूं तो देखिए भाई एक्स दिन तो मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता, बट मैं इतना तो जानता हूँ कि ए जो है आपका एक दिन में अगर 8 काम करता है तो इतना पता चल गया कि बी से 5 दिन और ज़्यादा वो काम करके छोड़ता है ए। तो 5 दिन अगर ज़्यादा काम करके छोड़ता है तो 5 दिन का काम हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे और ए के साथ साथ आपका जो सी है, क्योंकि बी तो चला गया, जो सी है वो भी इसमें काउंट होगा 5 दिन में, क्योंकि बी और सी तो ए और सी तो काम कर ही रहे हैं ना। तो 8 पंजे 40 अब प्लस सी की वैल्यू 5 है, 5 पंजे 25, तो 40 और 25 हुए आपके 65। तो 65 काम इन दोनों ने ए और सी ने मिलकर 5 दिन में कर लिया। अब बात करते हैं, कहता है उसके 2 दिन के बाद सी काम पूरा करता है और ए भाग जाता है। ए ने
40 काम किया और भाग गया, और उसके साथ सी भी 25 काम किया, टोटल 65 काम करके ए भाग गया। अब उसके 2 दिन बाद सिर्फ सी बचा और पूरा कर लेता है, तो सी का 1 दिन का काम 5 है, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 10 काम हो जाएगा इसमें ऐड, और टोटल 75 काम ये दोनों कर चुके हैं, ए और सी, और इसके बाद ये दोनों मतलब काम कंप्लीट हो जाता है। तो अब एक बात बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टोटल काम आपका 200 था, टोटल काम आपका 200 था, उसमें से अगर मैं 75 घटा दूं तो आपका बचेगा 125 काम। तो अब कहने का मतलब ये है कि ए जो आपका जो बी था, जो एक्स दिन काम करके भाग गया, दिया है ना कुछ दिनों के बाद बी काम करके छोड़ देता है, तो एक्स दिन का जो काम करके जो बी भाग गया था, तो उनके साथ वही एक्स दिन बराबर बराबर ए ने और सी ने भी काम किया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस बात को आप समझिए कि बी ने एक्स दिन जो काम किए हैं, हमें नहीं पता कितने दिन काम किए हैं, तो हमने मान लिया कि बी ने एक्स दिन काम किए हैं, तो बी के साथ साथ एक्स दिन ए ने भी तो काम किया होगा और साथ साथ आपका सी ने भी काम किया होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों के काम को एक्स दिन का ऐड करना पड़ेगा और उसको 125 बचे हुए काम के बराबर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, 8 के साथ एक्स जुड़ जाएगा, अब प्लस के 10 के साथ एक्स जुड़ जाएगा, 1 सेकेंड, आपका 10 के साथ आपका x जुड़ जाएगा, 1 सेकंड, प्लस का आपका बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 5 के साथ आपका x जुड़ जाएगा और बराबर बचेगा 125 के। तो इसको मैं इधर लास्ट में सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 8 और 10 18, 8 इसको मैं देख लेता हूँ, 8 और 10 18 और 5 ये हो जाएगा 23, 23x बराबर 125, तो ये हो जाएगा आपका 23x बराबर 125। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 23 का पता है आपको, 23 पंजे 115 होता है, तो 5 होल आपका बचेगा 10/23, तो 10/23 यहाँ से आ जाएगा। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये सिर्फ काम कौन सा है, ये काम जो x है, ये b का काम, a b और c का जो x दिन का जो काम है वो निकल गया, और इसके बाद 5 दिन काम इन्होंने किया था ए और सी ने मिलकर, और उसके बाद अकेले 2 दिन ने बचा हुआ काम पूरा किया था, वो भी इस काम में टोटल ऐड हो जाएगा। तो 5 सही 10/23 ये हो गया, और 5 दिन का आपका ए का काम और साथ ही साथ 2 दिन का आपका सी का काम, तो टोटल 5 2 7 हो जाएंगे और 5 सही 10/23 में जुड़ जाएंगे। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो इसमें प्लस का 7 अगर मैं जोड़ दूं, 5 सही 10/23 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो 7 और 5 कितना होता है, 12 सही 10/23 आ जाएगा टोटल, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। उम्मीद करता हूं मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि सोहन, मोहन और राकेश एक साथ किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। यदि मोहन और राकेश अलग अलग काम को 20 तथा 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो सोहन उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। आपका एक सोहन है और एक मोहन है और एक राकेश है। कहता है कि एक साथ किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसमें सोहन भी है, मोहन भी है और राकेश भी है, तीनों पूरे काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसके बाद यदि मोहन और राकेश अलग अलग 20 और 25 दिन लगाते हैं, मोहन अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा करता है और राकेश आपका अकेला उस काम को 25 दिन में पूरा करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इनका लीस्ट कॉमन निकालना है सबसे पहले। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 100 एलसीएम, जो 5 20 टाइम में 100 हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 25 चौक का 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ सोहन, मोहन और राकेश एक दिन में 20 काम करते हैं, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 दिन में टोटल 100 काम कर देंगे। तो आपको मैं अभी भी क्लियर कर देता हूँ कि बेटा ये जो एलसीएम होता है ये टोटल काम होता है, और आपकी जो ये वैल्यूज़ होती हैं ये एक एक दिन का वर्क होता है इनका। तो अब क्या कहता है कि सोहन उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो मोहन और राकेश जो है एक दिन में, मोहन एक दिन में 5 काम करता है तो 20 दिन में 100 काम करेगा, तो एक दिन में मोहन 5 काम और एक दिन में राकेश आपका 4 काम। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 9, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 20 में से 9 माइनस कर दूं तो आपका काम बचा कितना, 11।
तो भाई 20 में से अगर मैंने 9 को माइनस कर दिया मोहन और राकेश के काम को ऐड करके, तो आपका बचा किसका काम? सोहन का काम 11। तो सोहन इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता है? 11। तो एक दिन में सोहन कितना काम करता है? 11। तो कहता क्या है कि सोहन उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा अकेले? टोटल काम कितना है? 100, और सोहन का अकेले का काम है 11, तो 100/11 इसका आंसर हो जाएगा। जो इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर नंबर 1 जो दिया है 9 होल 1/11 दिन। इसको मैं क्या कर सकता हूँ? देखो 11 निमन 99 होता है, 1 बचेगा, 1/11 हो जाएगा, जो इसका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफ़ी ईजी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराया है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक ज़रूर एक हिट कीजिएगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए तथा बी अलग अलग काम 36 तथा 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। संपूर्ण काम संपन्न होने में कुल कितना समय लगा? तो ए है आपका 1 और 1 आपका बी है। तो ए ने 36 दिन में काम पूरा किया और बी ने 48 दिन में काम पूरा किया, और दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो अगर मैं इनका एलसीएम निकालना चाहूँ तो ये आपका आ जाएगा 4 तिहाई 12 और 8 तिहाई 24, तो 120 और 24 हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा 3 चौका 12 और 6 चौक 24 144। तो ये 4 बार में, इसका मतलब एक दिन में 4 काम, तो 36 दिन में 144 काम, और ये हो जाएगा आपका बी एक दिन में 3 काम, तो 48 दिन में 144 काम। तो यहाँ पे ए का 1 दिन का और बी का 1 दिन का काम निकल गया, बट कहता क्या है कि काम समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो 4 दिन पहले अगर एक काम छोड़ देता है तो 4 दिन का काम कितना हुआ? 4 चौक 16 काम। मैंने ज़बरदस्ती उसको ये 4 दिन काम कराया, मैंने ए को ज़बरदस्ती ये 16 काम कराया, क्योंकि वो 16 काम पहले ही भाग जाता है। ठीक है, तो वो 16 काम नहीं करके पहले भाग जा रहा है। टोटल काम उसका 144 था, उसको काम पूरा करना था। उसने क्या किया कि वो 4 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। तो उस 16 काम को जो छोड़ा है उसको मैं ज़बरदस्ती उसमें कराऊंगा, तो उस 144 में क्या हो जाएगा? ये 16 ऐड हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 6 4 10 4 1 5 और 1 6, 160 काम टोटल। जब मैंने उसको टोटल काम कराया है, तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का जो ऐड है, एक एक दिन का जो काम है, 4 और 3 7, उससे मैं डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, जो हो जाएगा 7 दूनी 14, और आपका बचेगा 20/7। तो फिर आ जाएगा आपका 7 दूनी 14 के बाद फिर आपका बचेगा 20/7, 20 हो जाएगा। तो फिर 7 दूनी 14, फिर 6/7 आपका आ जाएगा। तो 22 सही 6/7 दिन आपका इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी ईजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी अलग अलग एक काम 30 था 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 6 दिनों तक काम करके छोड़ देता है तथा शेष काम बी करता है। शेष काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो इस तरीके के क्वेश्चन को ये जो क्वेश्चन आपके लिए मैंने तैयार किया है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके ज़रूर इसको कमेंट करके आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।